हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे सी इंटरमीडिएट के बच्चों? मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। एग्जाम में अब रह गए हैं मात्र 30 दिन। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी शायद 30 दिन से भी कम। 4 सितंबर को सीए इंटर का एग्जाम है। सितंबर का अटेम्प्ट हर बार ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्यों? मई और जनवरी के अटेम्प्ट के बीच में आने की वजह से ना इसमें काफी रिपीटर्स बच्चे होते हैं जो आईसीआई जानता है। तो इस बार का थोड़ा चैलेंजिंग ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सितंबर के लिए तैयारी ना थोड़ी सी अलग तरीके से करनी चाहिए एग्जाम की। सितंबर की तैयारी देखो, अभी तक आपका मुझे नहीं लगता कोई आप बच्चा ऐसा होगा जिसका अभी तक कोर्स पेंडिंग होगा या अभी तक बैकलॉग चल रहा होगा। अगर अभी तक भी बैकलॉग चल रहा है और आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर बस आप सितंबर के एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप सितंबर का एग्जाम बोथ ग्रुप के लिए दे रहे हो तो आपका कोर्स कंप्लीट हुए भी 2 महीने हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 1 महीना तो हो जाना चाहिए। 1 महीने से आप रिवीजन कर रहे हो। अब आपकी लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैंने आपके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से बनाई है, ध्यान से समझना। देखो, लास्ट 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है। 4 सितंबर को आपका एग्जाम है। 4 सितंबर को एडवांस अकाउंटिंग का एग्जाम है। तो पहले 10 दिन यहां से जब आप ये वीडियो देख रहे हो, यहां से पहले 10 दिन ना सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे जाओ। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स ना आपके पास पेपर में कम से कम 40 से 50 मार्क्स के लिए आते हैं। ये चैप्टर्स आपकी वेटेज कम से कम 40 से 50 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। 40 मार्क्स तो मैं मिनिमम बोलता ही बोलता हूं, मैक्सिमम 50 मार्क्स तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो एएस भी कवर है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए 10 दिन के अंदर ये चैप्टर निपटा लो। अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी की बैलेंस शीट, बायबैक, कंसोलिडेशन और ब्रांच। सर क्या करना है इसके लिए? देखो, जब आपने स्टडी मटेरियल किया होगा ना तो इंपॉर्टेंट आरकेजी क्वेश्चन लगवाए होंगे मैंने स्टडी मटेरियल के। आरकेजी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल पहले तो उनको एक बार दोबारा करो, क्योंकि स्टडी मटेरियल से काफी पेपर एज इट इज रिपीट हो जाता है। आप इन इन पर्टिकुलर टॉपिक के आरटीपी एंड पीवाईक्यू जरूर करो, यहां से करना है। और ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने बैठ जाओ। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। थ्री, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, 3 क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बना के चलो क्या, कि जो मैंने स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हुए हैं, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बताता हूं ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया है, मेरे दिल के अति करीब है। वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लो। ठीक है, आरटीपी पीवाईक्यू में से उठा लो और 3 क्वेश्चन ईच चैप्टर मिनिमम है। ज्यादा करना चाहो तो बहुत बढ़िया। तो पहले 10 दिन के अंदर आपको ये चैप्टर निपटाने हैं। आपके ये चैप्टर आपका एडवांस अकाउंटिंग पास करा देंगे बड़े आराम से। अगले 10 दिन पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस करोगे। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 3 कैटेगरी में बांट दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, सितंबर में उन्हें आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उनके आने के चांसेस है। एएस नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट, एएस नंबर 9 रिवेन्यू, एएस नंबर 10 पीपी, 11 फॉरेन एक्सचेंज, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 16 बोरिंग कॉस्ट, 18 रिलेटेड पार्टी, 20 ईपीएस, 28 वो अपना इंपावरमेंट लॉस। ये सब आने के चांसेस ज्यादा है। इन्हें मैंने ए कैटेगरी में डाला है। बी कैटेगरी में थोड़ी कैटेगरी वैसे वाले जिनके आने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। देखो, करने तो सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि ए कर लो बी छोड़ दो सी छोड़ दो। बच्चा हमेशा जानता है ना, इंपॉर्टेंट एएस पहले बता दो, मैं कौन से पहले करूं, तो ए कैटेगरी के पहले करो। इसके लिए क्या करना है जी? इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल के सारे ऑल एमसीक्यू लेने हैं, ऑल एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो, जितने हो सके। कुछ भी हो जाए, इसका आरटीपी और एमटीपी मत भूलना। इनका आरटीपी एमटीपी में से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो कृपया करके इनका आरटीपी एमटीपी मत छोड़ना। अगले 10 दिन का फोकस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। मतलब पहले 10 दिन का फोकस रखो आप अपने चैप्टर पे, जो कि 40 से 50 मार्क्स में आएंगे। अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस रखो, जो आपका बेसिकली बचे हुए 40 से 50 नंबर के आएंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने दोनों हिस्सों को 20 दिन में कवर करा है। और आपको करना है, ये बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? मैंने आपको चार्ट बना के दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। हर चैप्टर में एएस का चार्ट बना है। चार्ट रिवाइज करो, सीधा एमसीक्यू में चले जाओ। चार्ट रिवाइज करो, सीधा एमसीक्यू में चले जाओ। कुछ एएस प्रैक्टिकल बेस है, मैं आपको इसके नीचे टिक मार देता हूँ कौन कौन सा प्रैक्टिकल बेस है। जैसे एएस नंबर 10 प्रैक्टिकल है, एएस 11 प्रैक्टिकल है, 12, 16, 28, 20, एएस नंबर 22, एएस नंबर 19, 4 5 नहीं है, 15, इसमें से 23 24 नहीं है, 26, 29 नहीं है, 29 नहीं है, 27,
है ना? 24 भी। ये सारे के सारे जो मैंने मार्क करे हैं, ये प्रैक्टिकल बेस है, तो इनके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन भी करिएगा, ठीक है? अगला 10 दिन का टारगेट ये है आपका। नेक्स्ट बचे हुए लास्ट 10 दिन में क्या करेंगे? सबसे पहले तो कोई अगर बचा हुआ टॉपिक है, तो पहले वो कर लेना। नया टॉपिक नहीं करना है। ऊपर में से अगर कोई आपका लैग आ गया, बीच में 1-2 दिन आप नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हो गई, या आपने इसको सोचा था 10 दिन लगेंगे, इसमें आपके 12 दिन लग गए, या आपने इसमें 10 दिन सोचे थे, इसमें 12 दिन लग गए, तो एक्स्ट्रा के 1-2 दिन आप यहां इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, आप प्रॉपर टाइमर लगा के एक एमटीपी जरूर सॉल्व करेंगे। एमटीपी नंबर 1 मैंने यूट्यूब पे करा रखी है। एमटीपी नंबर 2 आप टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, टाइमर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, ये टाइमर। ये टाइमर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइमर लगाना है आपको, बिना टाइमर लगाए सॉल्व मत करना। प्रॉपर अपने आप को 3 घंटे देना, और अपने एग्जाम में कोशिश करना कि जैसे एग्जाम का माहौल बनता है ना, उस माहौल में बैठ के देना। प्रॉपर टाइमर लगा के अपने सामने, पहले कौन सा क्वेश्चन, दूसरा कौन सा, तीसरा, प्रॉपर एक शीट निकाल के, प्रॉपर जैसे एग्जाम करते हो वैसे सॉल्व करना, प्रॉपर फॉर्मेट बना के, नरेशंस डाल के, वैसे टाइमर लगाना, ताकि आपको पता लग सके कि आप कितनी स्पीड में कर पा रहे हो। जितना ज्यादा हो सके उतना टेस्ट देना, वो भी फुल लेंथ। फुल लेंथ टेस्ट जितना ज्यादा हम अन अकेडमी पे देते हैं, इवेल्युएटेड टेस्ट, वो जरूर देना फुल लेंथ। फुल लेंथ टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन पता लगती है आपको। फिर आते हैं एग्जाम डे मैराथन। ये जो मैं कराऊंगा, ये मेरा है, ये अभी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। ये सब आपको करना है। पहले 10 दिन में आप ये करोगे, अगले 10 दिन में ये करोगे। मैं तो आपको यूट्यूब पे वन शॉट्स करा ही रहा हूं। फिर अगले 10 दिन ये करोगे। एग्जाम डे के लास्ट 4 दिन में मैं क्या कराऊंगा, लास्ट 4 डेज मैं क्या कराऊंगा आपको, लास्ट 4 डेज में मैं आपके लिए ये सब लेकर आया हूं। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 51 क्वेश्चन है मेरे पास, ऑलमोस्ट 51 क्वेश्चन है चैप्टर्स के, जिसमें कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी बैलेंस शीट, सबके 51 क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब छान के निकाले हैं, बढ़िया वाले। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के, केस सिनेरियो वाइज, ये है, ये मैं कराऊंगा आपको लाइव यूट्यूब पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वन शॉट, पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम 3 घंटे में निपटा देंगे। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 घंटे में चार्ट फॉर्म में बनाकर पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करा दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेरा गेस्ट पेपर। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले जो गेस्ट पेपर कराते हैं, ये एग्जाम डे मैराथन है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं कराऊंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एएस के, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन शॉट और गेस्ट पेपर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं कराऊंगा। फिर आती है बात कि आपको क्या नहीं करना। देखो, अब ना आपके लिए मेरा फर्ज बनता है आपको ये भी बताना कि बेटे क्या क्या गलतियां मत करियो। सबसे पहला, कोई नया चैप्टर मत उठाइयो भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नया चैप्टर मत उठा लियो कोई भी। अगर तेरे को अमालगमेशन या कंसोलिडेशन या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता, अब वो समय नहीं है उसे करने का। अगर अब उसको करने बैठा, देखो छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो कर सकता है, लेकिन अगर तू बोले मेरे को ब्रांच ही नहीं आता, या मेरे को अमालगमेशन ही नहीं आता, या मेरे को कंसोलिडेशन ही नहीं आता, तो भैया उसे दोबारा करना इज नॉट पॉसिबल। उसके चक्कर में तू अपने पास जो बाकी है ना, वो भी खराब कर देगा। कहते हैं ना, जो चीज हाथ में नहीं है उसको पाने के चक्कर में जो हाथ में होता है वो भी छूट जाता है। तो बस वही गलती नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, तेरे को नया टॉपिक नहीं उठाना, अगर तू 100% श्योर नहीं है तो। अपने आप को बाकियों के स्टडी पैटर्न से कंपेयर नहीं करना कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है। भैया ये गॉसिप ना आपको नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाता है। भाई तेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, तेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। तुझे अपने आप की स्टडी को कंप्लीट करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। दूसरों से कंपेयर करते समय हो सकता है तेरे को 4 बच्चे ऐसे मिले जिनसे तू ज्यादा आगे होगा, और हो सकता है 2 बच्चे ऐसे भी मिल जाए जिनसे तू पीछे होगा। और वो 2 बच्चे ना तुझे जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे तेरे एग्जाम के आने तक। तो तू तू 2 बच्चों के चक्कर में अपना सारा काम खराब कर देगा, तो कंपेयर नहीं करना। तीसरा, मैं तुमसे चाहता हूं कि भैया तुम गिव अप मत करना यार। पता है होता क्या है, ये लास्ट के जो 30 दिन होते हैं ना, जब आखिरी के 10 दिन आएंगे ना, तो बहुत गंदे गंदे ख्याल आएंगे कि यार मेरा इस चैप्टर में दिक्कत है, या मेरा ये अकाउंट्स तो हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यार मेरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा, यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम हर बच्चे की होती है, ऐसा नहीं सिर्फ तेरे साथ है। बस कुछ बच्चे गिव अप कर देते हैं, कुछ गिव अप नहीं करते। मुझे, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तू गिव अप ना करे, बस कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। अपना 100% देना है, तुझे जितना आता है तू 100% देगा, गिव अप नहीं करेगा। पास अच्छे नंबर से वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ता है।
पास अच्छे नंबर से वो होता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जो अपनी तैयारी के बेस पे 100% जाता है और वहां जाकर बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करता है। समझा? एक 80-90 नंबर उसके भी आते हैं जिसने 80-90 नंबर का अटेम्प्ट किया होता है, और 100 नंबर का अटेम्प्ट करने के बाद देखिए कई बार 50 भी नहीं आते। कारण क्या होता है भैया? मेंटल प्रेशर। तो तुझे गिव अप नहीं करना। अननेसेसरी वाईटी चैनल्स फॉलो मत कर भैया। मैं ये चैप्टर वहां से देख लेता हूँ, ये चैप्टर वहां से देख लेता हूँ, ये चैप्टर वहां से देख लेता हूँ। मेरे पास बैठ, मैं सब कुछ करा के दूंगा तेरे को, सब कुछ। तो देखो, मैंने आपके लिए सम अप कर देता हूँ फिर से, क्या करना है भाई। पहले 10 दिन के अंदर कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर निपटा दे हर जगह से, आरटीपी से, स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उसके बाद अगले 10 दिन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैटेगरी बना दी, ए बी सी ऐसे करियो। अगले वाले लास्ट 10 दिन के अंदर बचे हुए जो एक दो एएस है वो निपटा दियो, एमटीपी टाइमर लगा के सॉल्व करियो, फुल एग्जाम दे, फुल लेंथ टेस्ट दियो। ये मैं कराऊंगा पूरा का पूरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एएस के चैप्टर के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वन शॉट और गेस्ट पेपर। और लास्ट तुझे मैंने बोला है, बस भटकना नहीं है, कुछ भी हो जाए भटकना नहीं है। ये पूरा का पूरा हमारा हमारा पूरा का पूरा 30 डे स्ट्रेटेजी है। बस इसे फॉलो करियो, इधर उधर मत भटकियो। कालरा जी हैं, सब करा के देंगे। ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरे बच्चे, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट।